आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। 35 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 36 नंबर से चल रहा है। कह रहा है कि कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है। तो ए में दिया है डीएनए पॉलीमरेज, बी में दिया है टैग पॉलीमरेज, सी में दिया है प्रतिबंध पॉलीमरेज और डी में दिया है डीएनए लाइगेज। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डीएनए लाइगेज। 37 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज है। ए दिया है इको आर आई, बी दिया है हिंड आर आई, सी दिया है सेल आई और डी दिया है बैम एच आई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हिंड आर आई। अड़तीस नंबर का रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। ए दिया है कैथोड, बी दिया है एनोड, सी दिया है किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर, डी दिया है किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एनोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा है कि क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है। ए है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, बी है चयन योग चिन्हक, सी है क्लोनिंग स्थल, डी हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लोनिंग स्थल की आवश्यकता नहीं है। 40 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है। ए में दिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, बी में दिया है रीट्रोवायरस, सी में दिया है जीन गन, डी में दिया है उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा रीट्रोवायरस। 41 नंबर कह रहा है कि जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है सेल्यूलोज, बी में दिया है पेक्टिनेज, सी में दिया है लाइसोजाइम और डी में दिया है काइटिनेज। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा लाइसोजाइम। 42 नंबर कह रहा है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज के बारे में कौन कथन असत्य है। ए दिया है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, बी दिया है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर करते हैं, सी दिया है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज विशिष्ट पोलेंड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानता है, डी दिया है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 43 यानी 43 नंबर कह रहा है उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन के अनुहारक है। ठीक है, तो अनिषेचन जनित असंजनन, सी प्रसुप्ति, डी बहुभ्रूणता। तो अलैंगिक जनन का लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है, असंजनन होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 44 में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है। ए दिया है सेब, बी दिया है रस भरी, सी दिया अखरोट, डी दिया है टमाटर। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टमाटर। 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूण पुष्प पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है। ए में दिया है मटर,
बी में दिया है मूंगफली, सी में दिया है सेम, डी में दिया है नारियल। तो नारियल का ऊपर वाला हम वो चीज़ नहीं खाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि यही आंसर होना चाहिए, डी। 46 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? युग्मनज भ्रूण, एस्केटुलम घास परिवार का बीज पत्र। सी दिया हुआ है आपका यूका शलम की एक प्रजाति, और डी दिया है भ्रूण कोश 2 या 3 कोशिकाएं। यही डी जो है गलत है। ये 47 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? ठीक है, ए दिया है ड्रीला, बी दिया है जोस्टेरा, सी दिया है वाटर हाइसिंथ, और डी दिया है वैलिस नायरिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर कह रहा है एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाक तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये दिया है सोजा पुष्प परागण, और बी दिया है जेनोगोमी, सी दिया है स्व युग्मन, और डी दिया है निषेचन। तो यहाँ पर स्वजात होगा, गेटनोगैमी भी इसको बोलते हैं, स्वजात पुष्पराग, यही होगा आंसर आपका ए। उनचास नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? ये दिया है ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, बी दिया है स्क्रोटम में होते हैं, सी दिया है स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है, डी दिया है प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, स्क्रोटम में होने से वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है, ये आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नर जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया, बी अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन, सी निषेचन अंडवाहिनी नलिका तुन्निका क्षेत्र, डी हृदय निर्माण गर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में। तो डी जो है आपका गलत हो, यही हो आंसर हो जाएगा आपका। 51 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु में से कौन सा क्रम सही है? ये दिया है शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्व शुक्राणु, बी दिया है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, उसके बाद दिया है द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, शुक्राणुजन शुक्राणु पूर्व शुक्राणु, डी में सी में दिया है शुक्राणु पूर्व प्राथमिक कोशिकाएं, उसके बाद दिया है द्वितीयक कोशिकाएं, उसके शुक्राणुजन को शुक्राणु, और डी में दिया है शुक्राणु पूर्व शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यही क्रम सही है आपका। 52 नंबर कह रहा है प्रथम रज्जोधर्म चक्र क्या कहलाता है? ए दिया है आवर्त चक्र, बी दिया है रज्जोदर्शन, सी दिया है रजनोवृत्ति, डी दिया है स्ट्रस चक्र। तो सबसे पहले अगर मासिक स्राव होता है किसी को तो उसको रज्जोदर्शन कहते हैं, बी आंसर होगा आपका। 53 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकारों की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है ना? ए दिया है सीटी स्कैन, बी दिया है एमआरआई, सी दिया है पीसीआर, डी दिया है एमनियोसेंटेसिस। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस।
54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? मृत्यु दर में तेज गिरावट। बी दिया है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। सी दिया है जनन आयु में लोगों की संख्या में वृद्धि। डी दिया है सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मृत्यु दर में तेज गिरावट। पचपन नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचरित है? यानी सेक्सुअल डिजीज बोलते हैं इसको, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ए में दिया है ट्राइकोफाइटन, बी में दिया है निमोनिया, सी में दिया है गोनोरिया और डी में दिया है टाइफाइड। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 55 का। गोनोरिया जो है सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब एड्स, ये सब वही चीज़ है। 56 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? ए दिया है बांस, बी दिया है पक्षी, सी दिया है अमरूद, डी दिया है बंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बांस। 57 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किसी ऑस्ट्रेलिया में नाखफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, ए दिया है एक प्रकार का शलभ, बी दिया है गम्बूसिया, सी दिया है ट्राइकोडर्मा, डी दिया है वैकोल्यू वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक प्रकार का शलभ। 58 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन पर भक्षण की भूमिका नहीं है? ए दिया है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए संलाल का कार्य, बी शिकार समष्टि को निमंत्रण करना, डी जातियों की विविधता बनाए रखने में मदद करना, डी स्पर्धी शिकारी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसमें हम लोग कौन सा क्या करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्धी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हो जाएगा, डी आंसर होगा। 59 नंबर कह रहा है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति घटती है? ए दिया है स्पर्धा, बी दिया है परभक्षण, सी दिया है परजीविता और डी दिया है सहोपकारिता। इसका आंसर हो जाएगा 59 का स्पर्धा। यानी कंपटीशन में जो मजबूत होता है वो भोजन प्राप्त कर लेता है, जो कमज़ोर होता है उसको भोजन नहीं मिलता है और वो उनकी कमी होती जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी। 60 नंबर का रहा है क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? ए परभक्षण, बी सहोपकारिता, सी सहभोजिता और डी परजीविता। यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सहभोजिता। 61 नंबर का रहा है IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या। ए कह रहा है 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, बी दिया है 2.7 मिलियन से कुछ अधिक, सी दिया है 7 मिलियन से अधिक और डी दिया है 20 से 25 मिलियन। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक। 62 नंबर कह रहा है 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए दिया है रियो दे जेनेरो, बी दिया है जोहानसबर्ग, सी दिया है न्यूयॉर्क और डी दिया है पेरिस। तो रियो दे जेनेरो में तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1992 में। ये आंसर आपका हो जाएगा बी, जोहानसबर्ग। ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका हो गया, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। सॉरी,
ये आंसर है आपका, आंसर आपका बी है, गलती से डी पर टिक हो गया। 43 नंबर का रहा 63 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है। ये दिया है प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ। बी दिया है परितंत्र में सेवाओं में मुख्य भूमिका। सी दिया है परागण और डी दिया है सौंदर्यात्मक लाभ। तो आपका आंसर ये हो जाएगा प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ। चौसठ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई है। ये दिया है गोल्डन टोड, बी दिया है सिचिलिड मछलियाँ, सी दिया है स्टेलर समुद्री गाय और डी दिया है एबिंगडन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी स्टेलर समुद्री गाय, सी आंसर हो जाएगा आपका। 65 नंबर कह रहा है कि भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। ये दिया है 2.4%, बी दिया है 8.1%, सी दिया है 22%, डी दिया है 16%। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 8.1%। 60 नंबर का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा उत्पादकता, बी हो जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादकता, सी हो जाएगा नेट प्राथमिक उत्पादकता और डी हो जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। आपका आंसर बी हो जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादकता। सड़सठ नंबर का रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा खंडन, बी हो जाएगा निछालन, सी है उपचय और डी है ह्यूमिफिकेशन। तो ए बी और डी ये है, उपचय नहीं होता है उसमें, आंसर सी हो जाएगा इसका। 68 नंबर कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में तो ए दिया है 50%, बी दिया है 2 से 10%, सी दिया है 10%, डी दिया है 50% से अधिक। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 2 से 10%। 69 नंबर कह रहा है कि अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में किससे होती है। ए दिया है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के प्रग्रहण से, बी दिया है मृत कार्बनिक पदार्थ से, सी दिया है द्वितीयक मांस भक्षी द्वारा आहार पूर्ति के बाद और डी दिया हुआ है आपको शाकाहारी जीवों द्वारा आहार पूर्ति के बाद। तो यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ से ही अपरद खाद्य श्रृंखला होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। सत्तर नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है। ए दिया है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली, बी दिया है गैर स्ट्रैडल गोली, सी दिया हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली और डी दिया है 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ये 70 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, इससे पहले भी 35 आपको भेजे थे, इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो है इम्पोर्टेंट वाला का एक चेन भेजेंगे आपको, वो लगभग 105 के करीब होगा और आशा करते हैं कि उसी में से 30 से 35 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। ठीक है,
आज आप लोग का 2 बजे से फिजिक्स का टेस्ट है और कल फिर बायोलॉजी का टेस्ट लिया जाएगा। कल हम टाइमिंग आइएगा तो टाइमिंग ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोग फिजिक्स के टेस्ट में शामिल होइए, ठीक है।